हेलो दोस्तों, 25 दिसंबर आप सब लोग जानते ही होंगे। इस दिन क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस त्योहार क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और लगभग सभी धर्म के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये त्योहार जीसस के सम्मान में मनाया जाता है और इस दिन बच्चों के सेंटा अंकल आते हैं और सभी को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, क्रिसमस के दिन सभी बच्चे सबको भूल सकते हैं, लेकिन सेंटा अंकल को नहीं भूल सकते। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि सेंटा अंकल है कौन या सेंटा क्लॉज कौन है? क्या आपको पता है क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? क्या आपको पता है कि क्रिसमस के दिन बच्चे गिफ्ट के लिए जुराब यानी मोजा ही क्यों रखते हैं? क्या आपको पता है कि क्रिसमस जीसस के सम्मान में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन जीसस से ज्यादा सेंटा को लोग क्यों याद करते हैं? क्या आपको पता है कि सैटन जो कि एक शैतान है वही सेंटा है? अगर नहीं जानते तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अमित। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस के दिन जीसस यानी यीशु का जन्म हुआ था। इसी खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जीसस के जीते जी उनके अनुयायी उनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे। जीसस की मृत्यु के कई सालों बाद जीसस के जन्मदिन को क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन बाइबल में जीसस की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं दी गई है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बाइबल एक धार्मिक किताब है जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती है, जो क्रिश्चियन धर्म का धार्मिक किताब है। बच्चों के प्यारे सेंटा क्लॉज, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चे इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। सेंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। लेकिन सेंटा कहीं खुद जीसस तो नहीं। दोस्तों, चौंका देने वाली बात यह है कि अगर सेंटा इतना अच्छा है और जीसस ही सेंटा होते तो बाइबल में जीसस की बात की गई है, तो सेंटा की बात क्यों नहीं की गई है? अगर सेंटा जीसस नहीं है तो सेंटा कौन है? इसको लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन अलग अलग कहानियां जरूर है। सेंटा को लेकर जो पहली कहानी बताई जाती है वह सेंट निकोलस की है। सेंट निकोलस का जन्म तीसरी सदी में जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। सेंट निकोलस के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा में अर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था। वे गरीब बच्चों को तोहफा दिया करते थे। इनको बचपन से ही ईश्वर यानी यीशु के प्रति बहुत ही आस्था थी। उन्होंने एक गरीब की मदद की थी जिसके पास 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन उन्हें मजदूर और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब सेंट निकोलस ने चुपके से रात में उनके तीनों बेटियों के सूख रही जुराब यानी मोजे में सोने के सिक्के की थैलियां रख दी थी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिला दी। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनके लिए गिफ्ट रखे होंगे। क्रिसमस के दिन सेंट निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे। इस कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। सेंट निकोलस ही सेंटा है ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोगों का एक सवाल है कि जब उन्हें गरीब बच्चों को तोहफा देना अच्छा लगता था और उन बच्चों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था, तो वो क्रिसमस के दिन रात को छुपकर तोहफा क्यों देते थे, बल्कि बाकी दिनों वह खुलकर लोगों की मदद करने आते थे? ये बात सेंट निकोलस के सेंटा क्लॉज होने पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सेंटा क्लॉज है, वह यह कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेंट निकोलस ऐसा बच्चों की खुशी को दोगुनी करने के लिए करते हो, क्योंकि कुछ भी अचानक मिलता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। जी हाँ, ये सेंटा क्लॉज को लेकर पहली कहानी है। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कहानी कहती है कि खुद सैटन, जिसे शैतान यानी डेविल कहा जाता है, वह डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में ढकेल दिया था, वही खुद सेंटा बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफा देता है। जी हाँ, यूँ तो इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई तर्क दिए गए हैं। दरअसल सैटन और सेंटा इन दोनों शब्द में बहुत ज्यादा समानता है। सेंटा शब्द के बीच वाले लेटर ले जाया जाए तो वह सैटन बन जाता है। और दूसरी बात की क्रिसमस का त्योहार जीसस के सम्मान में मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल में जीसस का जन्म तो क्या नाम तक जिक्र नहीं है। और वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि इस सेंटा से तोहफा मांगते हैं और सेंटा को अपनी विशेष बताते हैं। और यही डेविल यानी सैटन का उद्देश्य था, लोग जीसस से प्रार्थना न करें। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि बाइबल में शैतान को ज्यादा जगह नहीं दी गई है, न ही सेंटा को ज्यादा जगह दी गई है। इसके अलावा सैटन को सेंटा साबित करने के लिए जो बात कही जाती है वह यह है कि सैटन अंधेरों का राजा है और सेंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चे को तोहफा रखकर जाता है। वहीं जानकारों का ये भी मानना है कि तोहफे, पैसे, ये सब इंसान और बच्चों को लालची बनाती है, मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाती है। और खुद बाइबल ही ये कहती है कि लालच यानी पाप का सीधा नाता शैतान से है, यानी कि सैटन से। जानकार ये भी कहते हैं कि सैटन यानी कि शैतान
कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शैतान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वह क्रिसमस पर बच्चों को ही तोहफा देता है, बड़े या बूढ़ों को नहीं देता। इस बात को लेकर बाइबल के कुछ बड़े जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैटन सेंटा के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं सैटन का गुणगान करें। अगर ये वाकई सच है तो मैं जरूर कहूंगा कि सैटन अपने मकसद में पूरे तरह से कामयाब रहा, क्योंकि अगर आज की जनरेशन से, आज के बच्चों से आप क्रिसमस का मतलब पूछेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा अंकल आते हैं और तोहफे देते हैं। शैतान तो हमेशा से कहता आया है कि वो ईश्वर से ताकतवर और पवित्र है। खैर, ये थी सेंटा को लेकर दो प्रचलित कहानियाँ। आपको किस कहानी पर विश्वास है, ये आपकी मर्जी और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। हेलो दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।